Hello student, this is Preeti Devgam, Assistant Professor, Mahila College, Chaibasa, and today I am going to discuss about the topic characteristics of textbook. In Hindi it is पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। पिछले स्लाइड में हमने पाठ्य पुस्तक के अर्थ एवं उनके कार्य को देखा था और आज हम इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। अच्छी पाठ्य पुस्तक शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान करने, उसको समझने, उसका विवेचन करने, मनन करने और उसके पश्चात विभिन्न परिस्थितियों को समझने में ये सहायक होती है। मुख्यतः पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं को सुविधा के दृष्टिकोण से निम्न रूप से देखा जा सकता है। पहला है लेखक की योग्यता और अनुभव, दूसरा है विषय वस्तु, प्रकृति और संगठन, और तीसरा है पाठ्यपुस्तक का गेटअप, जिसको हम संरचना भी कह सकते हैं। तो पहला देखेंगे लेखक की योग्यता और अनुभव। पाठ्यपुस्तक को लेखक के द्वारा लिखा जाता है और लेखक का एक्सपीरियंस्ड होना अत्यंत ही आवश्यक है। साथ ही साथ लेखक की विषयगत योग्यता, उनका प्रशिक्षण, अनुभव एवं सृजनात्मक प्रतिभा के आधार पर ही एक अच्छी पुस्तक की रचना संभव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेखक का एक्सपीरियंस होना या उनका अनुभव होना एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की रचना संभव हो पाती है। आगे देखेंगे विषय वस्तु, प्रकृति और संगठन। अच्छे पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु का विवेचन विषय की प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए ये आशा की जाती है कि विषय वस्तु का विवेचन मनोवैज्ञानिक क्रम में होना चाहिए या छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि के अनुरूप होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्रम अर्थात उनकी जो संरचना है वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, यानी कि प्रथम पाठ सरल होना चाहिए और उसके बाद उसकी कठिनाई स्तर बढ़ाना चाहिए। दूसरा है पाठ्य वस्तु विषय के शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लिखनी चाहिए, जिससे कि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल सके। तीसरा है पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य होनी चाहिए। सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य इसलिए भी होनी चाहिए ताकि छात्र अपने खाली समय में अगर उसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वो छात्रों की समझ में आ जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तक में मानक शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, जिसके आधार पर छात्र कठिन शब्दों को आसानी से समझ सके। साथ ही साथ हिंदी शब्दों के साथ अंग्रेजी के शब्द भी आवश्यकता अनुसार दिए जाने चाहिए। जैसे कि विज्ञान विषय में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाए या फिर उनका कुछ मानक शब्दावली हो तो यह छात्रों के लिए आसानी हो जाता है। चौथा पॉइंट, पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों का चयन बालक के पर्यावरण के अनुरूप करना चाहिए। बालक के पर्यावरण के अनुरूप इसलिए करनी चाहिए ताकि बालक अपने पर्यावरण से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है और संबंधित कर सकता है। आगे देखेंगे पाठ्य पुस्तक के विषय में विविध प्रसंगों के स्पष्टीकरण के लिए चार्ट्स, चित्र, रेखा चित्र, प्रवाहमय चित्र यानी कि फ्लो चार्ट आदि का प्रयोग सफलतापूर्वक करना चाहिए, जिससे विषय की जटिलता बोधगम्य हो सके। चार्ट्स, चित्र, रेखा चित्र, प्रवाह चित्र आदि ये पाठ
को और भी सरल और समझने योग्य बनाता है और इसकी सहायता से छात्र जो लिखे हुए शब्द है वो आसानी से समझ लेते हैं या फिर संबंधित कर पाते हैं, जिसके आधार पे छात्रों को विषय को समझना आसान हो जाता है। छठा पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम के अनुरूप होना इसलिए चाहिए ताकि छात्र अननेसेसरी थिंग्स को ना पढ़ करके जो उनके उम्र के हिसाब से जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है या फिर जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उनको ही पढ़े। सातवां पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक सामान्य छात्र को दृष्टि में रखते हुए लिखी हो, परंतु मानसिक प्रतिभा संपन्न एवं पिछड़े बालकों को दृष्टि में रखते हुए भी पाठ्यवस्तु होनी चाहिए। वस्तुतः पाठ्य पुस्तक सभी छात्रों के लिए होती है और छात्र में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, अर्थात सबका मानसिक स्तर एक समान नहीं होता। तो पाठ्य पुस्तक इस तरह से लिखी होनी चाहिए जिससे एक सामान्य बालक, एक एवरेज बालक समझ सके। साथ ही साथ जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें जो प्रतिभा संपन्न बालक है या फिर जो पिछड़े बालक है वो भी उनको आसानी से कर सके। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक का गेटअप यानी कि पाठ्य पुस्तक की संरचना कैसी होनी चाहिए। सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक कागज पर स्याही से मुद्रित होनी चाहिए। स्याही से मुद्रित इसलिए होनी चाहिए ताकि जो उसकी लिखावट है वो लंबे समय तक टिक सके व पन्ने पलटते वक्त उनमें किसी भी तरह का कुछ डिलीट नहीं होना चाहिए या फिर वो रगड़ खा के घिस ना जाए। दूसरा है, अक्षरों का आकार छात्रों की आयु के स्तर के अनुसार होना चाहिए। यह बिल्कुल उपयुक्त है कि अक्षरों का आकार छात्रों की आयु के स्तर के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि छोटे बालकों को बड़े शब्द जल्दी समझ में आते हैं और वो उनको जल्दी ध्यान से देखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर छात्र बड़े हैं तो उनके लिए जो निश्चित आकार है, जो डिसाइडेड जो शेप एंड साइज है उसके अनुरूप होना चाहिए ताकि वो उनको पढ़ करके भी आसानी से समझ सके। और साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक में जो चित्र है, जो फ्लो चार्ट है, वो सब भी जो है पाठ में सम्मिलित किया जा सके। तीसरा पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त चित्र, फोटो, रेखा चित्र आदि अच्छे प्रकार स्पष्ट छपे हो। यह अत्यंत ही आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं की सहायता से छात्र जब स्वयं सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो इनकी सहायता से जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है वो उनको समझ सकते हैं और पढ़ करके कक्षा में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन। So thank you student.